चार शब्द में रख दिया। सत्तात्मक जो द्रव्य इसको हमने कौन से शब्द में रख दिया? चाक में रख दिया। सफेद चाक, ये सफेद है, ये सफेद है कि व्हाइट है? नहीं, सफेद है ना व्हाइट है, तो जैसी है वैसी। वहां इंग्लैंड में जाओगे तो इसको व्हाइट बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे उसको सफेद बोलेंगे। तो सफेद शब्द तो लोक में प्रचलन में जो व्यवहार होता है उसमें तत्वों को स्थापित करके फिर तत्वों का व्यवहार होता है, फिर तत्वों को जाना जाता है। बोल के बताओ। वस्तु मतलब तत्व काय में होते हैं? तत्व काय में होता, वस्तु में होता। मिठास काय में है? शक्कर में। खारापन काय में? नमक में। लेकिन मिठास शब्द जो है वो अलग है, और जो मीठापन भाव वो जो मीठापन नाम का भाव वो काय मौजूद है? वो शक्कर में मौजूद है। उसको हम काय के द्वारा बोल देते हैं? मिठास शब्द से बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको स्वीट बोल देते। तो स्वीट भी एक शब्द है। क्या बोलना चाह रहे? स्वीट भी एक शब्द है और मिठास भी एक शब्द। ये सब क्या है? इस शब्द है। तो तत्वों का व्यवहार काय के द्वारा करते? तो आप ये पूछ सकते कि छठवें नंबर का सूत्र जो है तत्व सूत्र में, छठवें नंबर का सूत्र कौन सा? प्रमाण अधिगम। प्रमाण अधिगम के ऊपर क्या लिखा है? तत्वों को काय के द्वारा जाना जाए, तो काय के द्वारा, प्रमाण और नय के द्वारा। तो उसके पहले वाला सूत्र क्यों दिया? कौन से नंबर का सूत्र है? नाम स्थापना द्रव्य तत्सन्यास है। देखो मेरे सामने तत्व सूत्र रखा, बोल के बता दो शुरू। 5वें नंबर का। चौथे नंबर का क्या है फिर? है एक एक करके बोल दो तो समझ जाओगे। सिद्धानाम सम्यक दर्शनम तन्नी सरगत विमद्या जीवा जीवाश्रम सर्वोक्षास्तत्वम। इसके बाद में नाम स्थापना द्रव्य तत्सन्यास, फिर प्रमाणाधिगम, फिर निर्देश स्वामी साधना से वेदांत, फिर सत्संख्यचित स्पर्शन कालांतर भाव। ये प्रमाण के द्वारा, लेकिन उसको विस्तार से जानना तो काय के द्वारा जानते? निर्देश स्वामित्व के द्वारा भी जानते। पूरी धवल जय धवल इसी भाषा में लिखेगा, इसी पॉइंट में। जैसे अपन कोई निबंध लिखते थे ना, पॉइंट में लिखते थे ना, तो पूरे जनागम को काय में समझाया गया। कितनी बातें हो गई। तत्वार्थों को काय के द्वारा जाना जाता है, प्रमाण होने के द्वारा। लेकिन पहले उनको काय में रखा जाता है, निक्षेपों में रखा जाता है, और उनका विस्तार से कथन किन बिंदुओं के आधार पर? तो 2 बिंदु। कौन कौन से? निर्देश स्वामी साधनाधिकरण के आधार पे और सत्संकचित स्पर्शन कालांतर। पूरी आप धवल जय धवल टीका जितनी पढ़ोगे उसमें इन्हीं के आधार, सत संख्या छेद स्पर्शन कालांतर भावल बौद्ध। मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने तत्व तो कितनी गहराई से पढ़ा है, हम मान के चल रहे हैं कि आपने पढ़ा है, लेकिन बता इसलिए रहे हैं कि जिनने तत्वार्थ को पढ़ा है, टीकाएं पढ़ी, उन्हीं को जो घाटा समझ में आएगी। तो कहेंगे इसमें नाम स्थापना क्या रोल है, इसमें द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक का क्या रोल है, इसमें प्रमाण का क्या रोल है, इसमें प्रमाण नय का क्या रोल है, इसमें तो वो खुद ही अपने पढ़ने चले जा रहे। अपन आज पढ़ते हैं, समझ में ही ना। पेज नंबर 38 पे है, टीका का सेकंड पार्ट है। अब जैसे 9 तत्वों में एक जीव को ही जानना भूतार्थ कहा है, उसी प्रकार एक रूप से प्रकाशमान आत्मा के अधिगम के उपाय जो प्रमाण नय निश्चय में वे भी निश्चय से अभूतार्थ हैं। कल एक उदाहरण दिया था हमने आपको। माँ इस स्टेज पे बच्चों के कई तरह के, एक ही बच्चे कई तरह के रोल में यहाँ पे आते, अपना बच्चा कई तरह के रोल करता है, लेकिन माँ उसको अपने बेटे के रूप में ही अनुभूत करती है। नहीं आई समझ में? और ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि यदि वो दीनहीन का रोल करेगा तो उस माँ को उसको देख के दुखी होगी, यदि कोई राजा का रोल करेगा तो उसको देख के खुशी होगी। लेकिन माँ जो होती है उसकी निगाह केवल अपने बेटे पे रहती है। उस समय ना उसे ना अपना बेटा राजा दिखता है, ना रंक दिखता है, उसे क्या दिखता है? केवल उसे तो अपना बेटा दिखता है। एक तरफ तो मतलब वो उसकी गाढ़ श्रद्धा है कि उसको बेटे के रूप में, हाँ, लेकिन मतलब उसके जब वो भाव मतलब उसमें भावना में बह जाती है, हाँ, तो रोने भी लगती है। और यदि वो अच्छा रोल कर रहा है तो वो तो रहने दो ना, उसमें क्या दिक्कत है? तो जब तक अपन सुख दुख इस टाइप के बाद, तब तक संसार खड़ा रहेगा। अभी रोज आप तो महाराज जी का एक ही प्रवचन, रोज आप तो एक ही बोलते, ग्रहण करने केवल आत्मा छोड़ने राग देश है। राग देश तो बुनी अवस्था में भी नहीं छूटते, छूट गए होते तो फिर 3 प्रकार का आहार ध्यान कैसे होता? बोलो, छठे गुण स्थान में 3 प्रकार का आहार ध्यान होता है। उन्हें तो स्पष्ट का कोई बोल के बताया कि छठे भोजन करने का, भोजन का परिणाम जो आता है, क्षुधा वेदनी कर्म जब सताता है, उस समय उनका वो आर्थ ध्यान है, उनका वो पीड़ा होती है उनके लिए, छठे गुण स्थान तक होती। नहीं तो क्या धर्म ध्यान है क्या? तो धर्म ध्यान यदि होता, यदि आहार करने का परिणाम, आहार करने का बहुत, तो फिर हर कोई करेगा, दिन भर ही आहार ही कर, जब वो धर्म ध्यान है। वो धर्म ध्यान नहीं, वो आर्थ ध्यान है, उनको परिणाम आता है।
कहने का मतलब हमारा ये है, मुख्य बात तो बोलना चाह रहे, ना तो वे अपने आप को प्रमत्त रूप मानते ना अप्रमत्त रूप मानते। जब इतने बड़े दिगंबर आचार्य अपने आप को ज्ञायक भाव रूप मानते हैं, तो हम थोड़ी थोड़ी विशिष्टताओं में अपने आप खुश क्यों मान लेते हैं? नहीं यार, थोड़ी पूजन अच्छी होगी तो अपन को अच्छा लगने लगा, थोड़ा अपन को एक आधी यात्रा कर आए। देखो अभी शिखर जी लौट के आके जो जल्दी लौटा था उसको इतना वो रखते जैसे उसने बहुत बड़ा कोई रण जीत लिया हो, काय के आधार पे। और बेचारे जो 4-5 बजे चेहरा लटका के लौटते हैं, दुखी से बने रहते कि ऐसा लगा ऐसे हम तो। तुमने कैसे अपना आकलन किया बोलो? मतलब आचार्य देव 6-7वें स्थान से भी अपना आकलन नहीं कर रहा, वे अपने आप को गायक भाव रूप मान रहे हैं। और तो अपन जरा सी चीज थोड़ी कुछ सोचो ना, एक आध विधान करा तो अपन को लगता है बहुत बड़ा, लोग प्रशंसा भी करेंगे, कुछ भी हम क्या रखो, मतलब लोग काय की प्रशंसा में डूबे हुए, हम तो पूछना चाह रहे। यदि जो पर की प्रशंसा कर रहा है वो तो समझ, उसमें किसने लिखा वो, पर तत्व प्रशंसा में महिमा पर की आई, तन मेरे कर भी हाँ नहीं पता, भूल गए। वो भी बहुत अच्छा है, विशेष बनने की आशा में नहीं रहा सामान्य। हाँ वो तो विशेष बनने की आशा में नहीं रहा सामान्य कभी, साधारण से एक इंद्रिय काल अनंत प्रभु भाव यही सामान्य रहूं मैं, विशेष शिव पद पाना है, सिद्ध सिला में अंत काल तक। ऐसा ही है इनका समझ में है, सामान्य विशेष का समझ में है, इनने बोला थोड़े जी समझ, इनका सामान्य विशेष दो तरीके से लागू होगा। विशेष बनने की आशा में, विशेष बनने की आशा, हम दुनिया में विशेष बनना चाहते हैं तो अनंत काल तक के साधारण में चले, साधारण समझते, साधारण निगुण में चले जाते हैं। बनने की आशा में नहीं रहा सामान्य, सामान्य नहीं रहे तो विशेष बनने की आशा में, आप क्या विशेष बनने की आशा में सामान्य नहीं रहे तो निगुण में चले गए। कि कहां बताया अनंत काल? निगुण में चले गए, साधारण वनस्पति में चले गए, काय की आशा में? विशेष बनने की। इसलिए कभी लगता ना हमारा पहनावा अलग अलग होना चाहिए, नए नए तरीके से पहनना, नए तरीके से अपने बालों को है ना जमाना। अभी बीच में तो पता नहीं है, राकेश कहना नहीं चाह रहा, आपको ये सब पता है। अपन जब छोटे थे तब 21 जी को ऐसा चारना को उसके बाल सीधे थे और उसने घुंघराले कर लिए थे कुछ दिनों के लिए, है ना। लेकिन वो घुंघराले ऐसे होते है क्या? घुंघराले बोलो, अब हम नहीं बोलना, अब आपको ही पता किसने किए तो हमें लगा के उससे वो करते हैं मशीन से, क्या कर लेते वो ऐसी वो घुमा घुमा के क्लिप फंसाई और उसमें वो मतलब वो मशीन, हाँ और वो कर लेते। कितने जब वो जमीन से घुंघराले नहीं है तो ऊपर कैसे घुंघराले हो जाएंगे? हमें तो ये बता देते हैं बिल्कुल। ये सब वही है विशेष बनने की आशा में, समझ में सब तरीके से तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि विशेष बनने की जिनकी अभिलाषा, इनने जो बोला वो कोई सामान्य चीज नहीं है। माता जी ने आत्मोशतक में लिखी है बात, विशेष बनने की आशा में नहीं रहा सामान्य कभी, और क्या साधारण से एक इंद्रिय साधारण से साधारण पर्याय में चला जाए, एक इंद्रिय में चला जाओ, वो भी कोई सामान्य नहीं, अनंत मतलब अनंत जीव एक साथ जन्म के साधारण पर्याय, साधारण वनस्पति में चले गए अपन और वहां अनंत काल बिताया। और दूसरी लाइन ये, अब दूसरी लाइन, दूसरे दो लाइन में क्या बोलता है? वो ये बोलना चाह रहे कि यदि हम यहाँ पे मतलब सामान्य अपने आप को सामान्य रूप अनुभव करेंगे तो हम विशेष बन के सिद्धालय अनंत काल तक रहेंगे। वो दूसरी दो लाइन का बहुत बहुत गहराई से उन्होंने उसकी वो लिंक मिलाई है। आप बनो, अभी साधारण बनेंगे तो भविष्य में अपन विशेष सिद्ध भगवान विशेष बन जाएंगे, अभी विशेष बनेंगे तो भविष्य में साधारण बन जाएंगे। वो लोग क्या मंजूर है? नहीं आई समझ उसका जी अर्थ है। अभी हम क्या बनना चाह रहे? विशेष बनना चाह रहे हैं, तो अभी विशेष बनने की खोज करेंगे तो हम साधारण में चले जाएंगे। यदि अभी हम साधारण सामान्य तत्व को यदि अनुभव करेंगे तो हम विशेष बन जाएंगे, सिद्ध भगवान बन जाएंगे। उसका जी अर्थ है सीधा सीधा, वो बाकी आप लोग सुन लेना। बिल्कुल ये बोलना चाह रहे, कहने का मतलब हमारा केवल इसमें ही बोलना चाह रहे। अपना मुख्य बिंदु तो ये था, तो मैं समझ नहीं साधारण और उसका मतलब क्या होता है। बिल्कुल हम बताना आपको ये चाह रहे हैं, इसमें जो लिखा है यह आत्मा नहीं, जैसे 9 तत्वों में एक जीव तत्व को जानना ही भूतार्थ कहा है। हमने बात आपसे यहां से शुरू की थी
कि जब भी प्रमत्त प्रमुख रूप में आपको अनुभव नहीं करते हैं तो हम अपने आप को क्यों, हम तो मतलब यदि हम लौकिक जीवन में लौकिक रूप से अपने आप को विशेष बनने की यदि जिज्ञासा, मतलब इतना विशेष होने पर ही वे अपने आप को विशेष रूप नहीं मानते। कौन? दिगंबर मुनिराज, आचार्य कुंद देव, वे 6वें 7वें स्थान में झूलने वाले, वे अपना परिचय कैसे देते हैं? अरे बोलो, कैसे मालूम? नहीं अप्रमत्त, दुनिया ने किस रूप में मानती है? प्रमत्त रूप से मानती है। वे कैसे परिचय दे रहे? नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायत भाव। और हम अपना परिचय कैसे देते हैं? आप बताओ, हम अपना परिचय मतलब कभी कभी तो मतलब महाराज जी वगैरह इतना बोलते हैं, मतलब तुम्हें खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि हम कर क्या रहे हैं। अपन अपना परिचय कैसे दे रहे हैं? थोड़ा सा यदि रूप अच्छा हो, थोड़ा अपने पास कपड़े अच्छे हो, ऐसा लगता है कि भाई हमारे कौन सा बोलते हैं, मैं चौड़ा। आप अपने आप को अनुभव करके देखो, जब आप शादी ब्याह में जाते हो तब आपको अनुभूतियां क्या होती है। आप कपड़े पहनने के बाद में ऐसा अनुभव करते कि पूरे सिस्टम में हमें सबसे अच्छी लग रहा है। बिल्कुल। आप बताओ, ऐसा जीव क्या उस आत्मार्थ को प्रकट कर सकता है? मुझे जी बता दो, आप बताओ, आप हम बता बिल्कुल। वे अपने आप को जो दशाएं जिनके कारण से उनको पूज्यता प्राप्त है, जिसके कारण से हम उनको मुनि मानते हैं, जिसके कारण से हम उनको अर्घ चढ़ाते हैं, वे अपने आप को उस रूप नहीं मानते। सबसे बड़ा उदाहरण ये छठी गाथा है। और हम क्या करते? थोड़ी सी विशेषता यदि हमें थोड़ा पुण्य का उदय हो, थोड़ा पैसा हो, तो हमें तो नहीं मालूम क्या होता है। बिल्कुल आप बोलो, बिल्कुल है। हाँ, पर की प्रशंसा में वो पूरा जीवन, यही तो इन्हें बोलो। मतलब यदि पुण्य के वैभव में हम अपने आप को बड़ा माने तो हमें तो नहीं लगता समय साल पढ़ने की पात्रता है। पुण्य का वैभव होना एक अलग बात है, पुण्य के वैभव से अपने को बड़ा मानना, ये आप अपने आप सोचते हैं। मतलब वहां तो उन्होंने बोला कि जो दशाएं ने मोक्ष मार्ग में ले जाने वाली प्रमत्ता प्रमत गुण स्थान, वो दशाओं से भी अपने आप को नहीं मानते थे, पर हम तो पुण्य के वैभव से अपने आप को बड़ा मान रहे। अपने आप सोचो, हम कहाँ खड़े, हम कहाँ खड़े हैं और हमें चाहिए क्या है, ये प्रश्न अपने आप से पूछो। ये बोलना चाह रहे, ठीक है ना। अभी हम ज्यादा रुक नहीं रहे इसमें। कुल मिला के 6वीं गाथा में उन्होंने जो बात कही थी उसी चीजों को क्या बोलना चाह रहे। हम तो 9 तत्वों को थोड़ा तत्वार्थ पढ़ लें, थोड़ी राज वार्ते श्लोक वार्ते, अपन को सब 9 तत्वों को जान लिया, मतलब अपने बहुत बड़ा विकर है। तो 9 तत्वों को जाना, अपने को नहीं जाना, ये बोलना चाह रहे हैं। 9 तत्वों में किसको जानना जरूरी है? इसीलिए हम आज तक यहाँ पे रहे। 11 और 9 पूर्व में हमने क्या नहीं जाना होगा, आप पूछ के बताओ। हमने 9 तत्वों को भेद रूप जाना, लेकिन 9 तत्वों में एकाकार आत्मा को नहीं जाना। हमें नहीं मालूम तुम लोग कभी जिंदगी में अपने लिए गुनगुनाते हो, इतनी अच्छी वो लाइन लिखी है, 9 तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति उसे बतलाती, चिदानंद ध्रुव गायक जन का दर्शन सदा कराती, माता तेरे दर्शन से दर्शन होता है, जब इस कलश का अर्थ हमने बताया तब आपको बोला था 9 तत्वों में बहुत समय से छिपी हुई आत्म ज्योति। कुछ समझ में आ रहा? इसके लिए कौन से उदाहरण दिए थे हमने? कौन से उदाहरण दिए थे? सुबह हमारे घर में दूध आया, दूध के लेके और दूध गर्म किया, दूध के बाद में उसमें मलाई जम गई, हमने मलाई निकाली। मलाई निकालने के बाद में क्या था, हमने जब वो उसको बहुत देर तक अपन टारते रहते हैं, टारना पड़ता है ना, क्या करना, कितनी देर लगती है वैसे, कितना अंदाज, कितना समय है? चलाना पड़ता लगातार, लग जाती है। अच्छा, लगने यानी नीचे से जम जाती है। उसके बाद जो घी निकलता भले वो एक छिटकी भर निकले, लेकिन उसका आनंद क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे हमने कोई अब रण जीत लिया हो। क्या निकाल लिया उसमें हमने? बहुत समय, कब से घी, उसमें कब से घी छिपा हुआ था? सुबह से, जब से दूध आया तब से छिपा, अब हमने निकाला। जैसी खुशी हमें उस अटपेरे घी को निकालने में होती है, वैसी खुशी के अपने ज्ञायक भाव को निकालने में हुई है। हमें यही बोलना चाहिए। आप कल्पना करके देखो, इसमें ये कहना चाहिए बहुत समय से छिपी हुई थी, जिसको तड़प होगी वही निकाल पाएगा। इसमें निकालना, इधर निकालने वाला कुछ नहीं, इधर देखना है। या निकालने का अर्थ क्या होता बोलो? ये तो अपने आप को 9 तत्वों में अपने आप को देखना चाहिए, बोलना चाहिए। भाषा समझ में ही ना क्या लिखी है? 9 तत्वों में बहुत समय से, कब से छुपी थी? तत्वार्थी तो कब से पढ़ रहे थे आप लोग? तुमने कब से पढ़ा था? बहुत टाइम तो बता, कितने साल? 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितने? कभी तो पढ़ा होगा। 8-9 साल से पढ़ रहे हैं। बोलो, तुमने पढ़ा तत्व बचपन में, याद है? लेकिन 9 तत्वों को जाना, लेकिन 9 तत्वों में आत्मा को नहीं जाना, ये बोलना चाहे कोई बताए? ये केवल समय सार बता सकता, कोई दूसरे ग्रंथ में नहीं है। उन्हें पता था, नहीं आई समझ में। हम आपसे पूछना चाह रहे, कई लोग तो क्या करने 9 तत्वों में सीधा आत्मा था, ऐसा नहीं बोलना चाह रहे।
यदि आप ये बोलोगे हमें 9 तत्व नहीं जानना, तो अब भी कहने वाले तो विज्ञान अद्वैतवादी बनकर तो एकांतिक मत में चलेगा। क्योंकि ये क्या करता अभी आने वाला, वो हम आज बताएंगे उसको। उसमें लिखा है 9 तत्व का उच्छेद करके जो आत्मा को जानता है तो विज्ञान एकांतिक मत में इसमें अभी आने वाली, इसी समय सार में आने वाली, कि हमें क्या करना 9 तत्व को जान के हमें तो आत्मा को जानना। ऐसे भी कई लोग कह सकते हैं, इसमें लिखा है, पहले ही बता देंगे तो आप बोलोगे। पेज नंबर 40 पे लिखा है, भावार्थ मिला, 40 पे लिखा है, भेद को अत्यंत गुण करके कहते हैं कि प्रमाण नयादि भेद की तो बात ही क्या है, शुद्ध के अनुभव होने पर द्वैत की भाषा नहीं होता, एक आकार चिन्ह मात्र दिखाई देता। हमें तो क्या चाहिए, चिन्ह मात्र चाहिए। उसके उत्तर में यहां विज्ञान अद्वैतवादी तथा वेदांती कहते हैं अंत में परमात्म रूप से तो काय का अनुभव हुआ, अद्वैत का ही अनुभव हुआ। यही हमारा मत। इसमें आपने विशेष कहा, क्या क्या आपने विशेष, तुम इतने घूम फिर के आए आत्मा के अनुभव, हम तो पहले से अद्वैत आत्मा का अनुभव करते। कौन कह रहा है, वेदांत मत वाले कह रहे। उनसे क्या बोलना चाह रहे, इसका उत्तर तो समझ में नहीं आएगा। जैसे हम बोलते थे लौट के बुद्धि घर को आए, आखिरी में अनुभव काय का किया तुमने, तो हम भी तो आत्मा के अनुभव की बात कर रहे, तुम का व्यक्ति 9 तत्व खड़े कर रहे हो। उससे बोला है उसका उत्तर, तुम्हारे मत में सर्वथा अद्वैत माना जाता है। यदि सर्वथा अद्वैत माना जाए तो बाह्य वस्तु का अभाव हो जाता है, और अभाव, और ऐसा अभाव तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। हमारे मत में नैव विवक्षा है, जो कि बाह्य वस्तु का लोप नहीं करती है। जब शुद्ध अनुभव से विकल्प मिट जाता तब आत्मा परमानंद को प्राप्त होता है। इसलिए अनुभव कराने के लिए कहा है कि शुद्ध अनुभव में द्वैत भाषित नहीं होता। यदि बाह्य वस्तु का लोप किया जाएगा तो आत्मा का भी लोप हो जाएगा और शून्यवाद का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए जैसा तुम कहते हो उस प्रकार से वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं हो सकती है, और वस्तु स्वरूप की यथार्थ श्रद्धा के बिना जो शुद्ध अनुभव किया जाता है मिथ्या रूप है। शून्य का प्रसंग, तुम्हारा अनुभव भी आकाश के फूल के समान है, ना तो आकाश में फूल होता है ना तुम्हारा अनुभव सही है। वेदांती हैं सब। अरे वेदांती नहीं राकेश जी, अपने यहाँ वेदांती है, उधर के वेदांती की बात नहीं चल रही। यदि कोई यहाँ पे 9 तत्व निषेध करता है, वो 9 तत्व क्या करना, मैं तो आत्मा का अनुभव, 9 तत्व कोई चीजें नहीं है, तो वो एकांतिक मत में ही बोलना। एक अद्वैतवादी की बात नहीं चल रही, अपने हो सकते लगा कर ध्यान कर, जब शांत स्वरूप में चले गए तो वो शांति में मतलब वो अपने आप को ये मान लेगा यहाँ हमने अनुभव कर लिया, तो वो इसके लिए मना कर रहा है। क्यों, जगह जगह बहुत संभाला आपने। आप समझो इस चीज को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ऐसा कभी कभी जीवन में सकता, जैसे अपन बोले कि इसलिए है ना, फिर बता दें हम आपको बार बार है कि आध्यात्म को पढ़ने के लिए पहले आगम का गहराई से अध्ययन चाहिए। कैसे पता क्यों चाहिए, हमें क्या पढ़ना, तो सीधा समय सार पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, काय में लिखा, समय सार की 5वीं गाथा में 4 पॉइंट दिए उन्होंने। कौन कौन से दिए, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परब्रह्म उपदेश, स्वानुभव के द्वारा मेरी निज व्यवहार। कौन बोल रहा है ये बात, आचार्य देव स्वयं बोल रहे हैं कि मेरा आगम का सेवन, और सेवन शब्द का अर्थ मुझे तो नहीं बताना इस क्लास में, बताओ अपन तो कई बार अपना तो सारे ही पढ़े आपको। आगम का सेवन यानी कंटिन्यूअस उसके बाद स्वानुभव की बात की। हम आगम का उच्छेद करके यदि स्वानुभव की बात करें तो आप लगा लो इसमें तो ये ऐसी बात है जगह जगह लिखी। हम उसका उच्छेद करके, किसका उच्छेद करके, जैसे वेदांत मत वाली अपन व्यवहार में को गुण करते, व्यवहार में का अभाव नहीं करते, अब क्या करते, व्यवहार में के विषय का अभाव करती है। मिक्की तुम्हें समझ में आ रही, मतलब आप समय सार जरूर पढ़ रहे हो, लेकिन हम ऐसी कोई बात आपके सामने रख रहे हैं जो आपको मतलब आपको कभी जीवन में क्वेश्चन मार्क खड़ा करे। इसके बाद भी यदि आप कोई क्वेश्चन मार्क, मुझे नहीं मालूम कौन कैसे पढ़ता वो आप जानो, लेकिन हमें नहीं मालूम, हम तो जो लिखा है। फिर हम बोलना चाह रहे हैं मुझे जो आता वो नहीं पढ़ाएंगे, इसमें जो लिखा वो पढ़ते। मैं जीवन का सिद्धांत क्या बोल रहा है, क्या बोला, नहीं आ रही तुम्हें समझ क्या, क्योंकि वहां भी कहते, कहां कहते, कोर्ट में जो कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे हम भी आपको समय सार के लिए हम कुछ नहीं कहेंगे अपने, हमें जो आता वो हमें नहीं पढ़ाएंगे। इसमें जो लिखा वो हम पढ़ते हैं। हम ना आपको बोलना चाह रहे हैं, हम ना आपको पढ़ाते हैं। हम क्या करते हैं, अपन सब बैठ के क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। नहीं आई समझ में, हम पढ़ा नहीं रहे, पहले दिमाग से ऊपर से निकाल दो, बिल्कुल हम कुछ नहीं पढ़ा रहे। हम केवल पढ़ते नहीं है, नहीं हम पढ़ाते नहीं, हम क्या करते हैं, अपन सब मिलके हमें जो आता वो हम नहीं पढ़ाएंगे, इसमें जो लिखा वो हम पढ़ते हैं, और आपको भी अच्छा लगता है अपन सब बैठ के पढ़ते। समझ में आएगा नहीं आई, हाँ, इसलिए मिक्की हमें समझ में आई ना,
हाँ, उसमें आपके पास यदि कुछ है तो आप भी बताना, कोई दिक्कत, अपन परस्पर का डिस्कशन वाला। प्रवचन तो अनंत भगवान के होते हैं, उनके वचनों को प्रकृष्ट वचन कहा गया। सबसे बड़ी देखा जाए अनंत भक्ति, प्रवचन भक्ति किसकी होती? प्रवचन भक्ति। आज भगवान की वाणी, तीर्थंकर परमात्मा चार चार ज्ञान प्रकट होगा फिर भी बोलते नहीं है। अभी कल परसों मैंने प्रवचन में सुना था, 6 महीने तक बोले नहीं। बोलो बताओ कौन नहीं बोला? आहार की विधि। कल हम एक वो प्रवचन सुन रहे थे, उनने बोला क्या ब्राह्मी को पता नहीं था आहार की विधि? क्या सुंदरी को पता नहीं थी? क्या क्या है ना, नंदा को पता नहीं थी? नंदी उनकी मिसेस थी क्या? अच्छा, क्या नंदा को पता नहीं थी? क्या सुनंदा को पता नहीं थी? किसको पता नहीं थी? क्या भरत जी को पता नहीं थी? क्या बाहुबली को पता नहीं थी? किसी को पता नहीं थी? काय की विधि? आहार की विधि। ये लोग क्यों पढ़े? ये लोग, इनको समझ में क्यों नहीं आते थे? और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 6 महीने तक रोज आते थे, कोई आहार देने की विधि नहीं आता था। हम ही बोलना चाह रहे हैं। आप कल्पना करके देखो, हम तो बताना आपको चाह रहे, उनकी जब नाम ली तो ऐसा लगा हमें भी दिमाग कभी उस तरफ गया नहीं। मन की बात तो सही है जो, और वो तो ब्रह्मचारिणी दीदी थी ना 2 जने कौन? ब्राह्मी सुंदरी, वो कौन थी? और अधिकांश तक पंचकल्याण को तो अधिकांश तक सबसे आगे आहारदान में कौन रहता है? दीदी लोग रहती है। और ब्राह्मी सुंदरी भी दीदी लोग थी, उनको ही आहारदान की विधि नहीं पता। मतलब खुद को भोजन करना आता था लेकिन आहार देना नहीं आता था। बड़ी विचित्र बात है। ये भी पॉइंट उठाया था कि ब्राह्मी सुंदरी को पता नहीं था, नहीं आई सुना था, नहीं सुना। उनकी बेटियां थी, नहीं बेटी थी। अंग विद्या किसने सिखाई थी उनके लिए? आदिनाथ भगवान ने अपने पिता को। और वो कितनी परेशान नहीं होगी कि पिता आते हैं और आहार नहीं होता। बोलो मतलब बेटियां परेशान नहीं होंगी लेकिन कोई विधि नहीं पता थी। बोलो कब तक पता नहीं चली? 6 महीने के तो 6 18 180 दिन तक रोज निकलती थी। 6 महीने तक तो हार के लिए नहीं उठे, 6 महीने के बाद उठे तो रोज आते थे। वो कोई ना कोई है, कुछ बोले आप? 7 महीने 13 दिन, इतने दिन तक उनको आहार की विधि नहीं मिली। उनकी बेटियां ब्रह्मचारिणी दीदियां भी उनके लिए आहार नहीं आई। अपन को लगता है उनको तो होना चाहिए बिल्कुल। मर गया है? क्या बोले? क्या जहां से दीक्षा ली वहां देखो। अरे लेकिन राज्य में तो बहुत जल्दी खबर फैल जाती है। अभी तो कितनी दूर गए होंगे। अभी जी और अपन मालूम करा प्रथमान योग में, जिनने पढ़ा, जिनने बताया, उनने, हम तो कह कहीं के भी होंगे तो बात जी है, जो श्रावक होंगे उनके आसपास तो आती होंगी। और यार एक बार बताया ना, आजकल में एक नहीं होता है ऐसा थोड़ी उनको, मतलब जो धर्म पिता जो रहे होंगे, अरे हम कह रहे कचूरी, लेकिन उनको विधि तो किसी को पता नहीं थी ना। ये तो पक्की बात थी कि है ना, उनके पता होती तो फिर 6 महीने तक बगैर आहार की कैसे रहते? और क्या क्या नहीं करते थे लोग पीस। अभी तो पता नहीं, जब ये चौथा काल से पंचम काल आया, तीसरे काल से चौथा काल आया था, तब वहां पे लोग जानते ही नहीं थे विधि। दिक्कतें थी। और कौन ने मेरी विधि बताई? कैसे विधि पता चली? कैसे विधि पता चली? कौन को आया था स्वप्न? काय का स्वप्न आया था? आहार दान की। वो काय के प्रवर्तक कहलाए? दान तीर्थ के प्रवर्तक कहलाए। इस रूप में जाना जाता। हम तो बताना चाह रहे, हालांकि इसके लिए बहुत सारे 5 समवाय मिलते हैं तब कोई कार्य होता है, लेकिन अभी तो अपन बुद्धिपूर्वक की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। समझ? हाँ, ज्ञान के धारक है। हाँ, तो ये बात जानकारी में हो जाती है, उनके उपयोग नहीं लगाते। अब आपको पता नहीं है अवधि ज्ञान माना ज्ञान का वो प्रयोग नहीं का, जबकि उनको दीक्षा चौथा तुम तो अवधि ज्ञान की बात करो, ना पर्याय ज्ञान प्रकट हो गया था तुरंत, लेकिन वो नहीं लगाते। आप पढ़ो, पंडित साहब की रचना पढ़ के सुना रहे जरा 2 मिनट। जब आपने बात उठी है वो बहुत मार्मिक है, कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन इसका पेज फोटो, अरे सुन तो लो तुम तो उनकी बात कर, अवधि माना ज्ञान की बात कर रहे। उनको 63 रिद्धियां प्रकट हो जाती, लेकिन वो केवल ज्ञान को छोड़कर कोई रिद्धि है ना, कोई प्रयोग नहीं करती। उसमें लिखा है, हे बुद्धि रिद्धियां प्रगट जिन्हें पर लक्ष्य नहीं उन पर जिनका, तब करे आकाश चले पार नहीं जिनके बल का। मन वांछित रूप बना सकते, भारी हल्का लंबा छोटा, जो सर्वौषधियों की निधि है
विद्धि अक्षीण से, पर नहीं प्रयोग कर इनका, निज ख्याति लाभ पूजा हेतु, उन समझर वैभव ठुकराऊं। आप तो आदिनाथ भगवान की बात कर रहे, वो मुनिराज कौन थे? वो वाले विष्णु भगवान, उन्हें खुद ही पता नहीं था कि रिद्धियां मुझे हैं। एक बात और बता दें, आदिनाथ भगवान को दीक्षा से चौथा ज्ञान प्रकट हो गया था, लेकिन वे आत्मा का अनुभव करते थे मति शुद्ध ज्ञान में करते थे, अवधि माने पर ज्ञान से नहीं करते। पहले जी और सुन लो, आप नहीं आई समझ में क्या? जब वे दीक्षा ले ली, 4 ज्ञान के धारी बन गए। एक बात और बता दें कि तीर्थंकरों के साथ नियम है कि दीक्षा ले साथ में गुणस्थान छठवां सातवां और कोई का नियम नहीं है, नियामकता नहीं है, चाहे वो आदिनाथ क्यों ना हो, चाहे वो भरत जी बाहुबली और किसी जी, केवल तीर्थंकरों के साथ नियोगी रहता है। उनको दीक्षा लेते साथ चौथा ज्ञान भी प्रकट होता है, गुणस्थान भी उनका छठवां सातवां हो जाता है। केवल कपड़े उतारने छठवां सातवां गुणस्थान नहीं होता, इसलिए किसी के साथ नियामकता नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो हम बताना आपको चाह रहे कि 4 ज्ञान उनको प्रकट हो गए, विद्या उनको सारी प्रकट हो गई, लेकिन उसका प्रयोग कभी नहीं करते। और यही बात आत्मा के अनुभव की बात, तो आत्मा का अनुभव काय में होता है? कम से कम अवधि मना पर ज्ञान में तो नहीं होता है, वो मत्स्य ज्ञान में होता है। हाँ, उनको दीक्षा के साथ उनको चौथा ज्ञान भी प्रकट होता है, तभी उनको मना पर ज्ञान भी प्रकट होता, लेकिन क्या नहीं करते? प्रयोग नहीं करते। यही तो इसमें लिखा है कि पर नहीं प्रयोग करें जिनका ख्याति, उसका कोई प्रयोग नहीं करते। हमें कुछ और बताना था, हम तो बताना ये चाह रहे हैं, वो बोलते नहीं है दीक्षा लेने के बाद में। अपन तो फिर भी इतनी आपस में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो कभी नहीं बोलते हैं अपने, मतलब दीक्षा लेने के बाद जीवन भर के लिए मौन हो जाते हैं। फिर जो देवध्वनि कीर्ति वो अपने आप कीर्ति, मुंह से इच्छा बगैर सर्वांग से कीर्ति, वो भी इच्छा बगैर इच्छा कीर्ति। समझ में ना? कुल मिला के बोलने का मार्ग नहीं है ये मार्ग अनुभव का है, और चुप रह के अपनी आत्मा आराधना करने का है। समय नियम सारजी में आचार्य में लिखा है, ये वचन रचना छोड़ राग द्वेष का परित्याग कर, ध्याता निज आत्मा जीव जो होता है उसी को प्रतिक्रमण। आत्मा के ध्यान करने की विधि बताई, लेकिन वचन रचना को छोड़ने की बात नहीं। कोई एक वचन बोले कुछ ना कुछ राग द्वेष की तरंग में उठेंगे, ये बोलना चाहिए। ये मौन रह के साधना का मार्ग है, सच बात तो ये है। ठीक है ना? हमें भगवान ने भी बताया ये। हाँ, बताया है। दृश्य काव्य वाला वो सुना, दृश्य काव्य और श्रुत काव्य वाला। श्रुत काव्य में तो कोई बोलता है तो अपन को विचार करना पड़ता है, दृश्य काव्य में तो वो समझदार व्यक्ति जो भगवान के सामने दृश्य देख के क्या करते हैं, बिल्कुल और क्या होता है, वो अपने आत्मा का, उनकी अंतर्मुख मुद्रा देख के भी क्या कर लेते हैं, वो आत्मा का अनुभव कर लेते हैं। अभी हम जिस बात के लिए हम आपको बताना चाह रहे थे कि अल्टीमेटली अभी जो बात हम भावार्थ में से बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? विज्ञान अद्वैतवादी क्या बोलता है? हम तो पहले से अद्वैत का अनुभव कर, तुमने कौन सा नया काम कर लिया? तो अपन क्या बोलते, तुम सर्वथा अद्वैत मानते हो, हम सर्वथा अद्वैत नहीं मानते। उसका रीजन क्या है? ये जो है ना, जो कौन है अभी जो बाबा, जो रामदेव बाबा, ये लोग सब अद्वैतवादी हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये ऐसा मानते, पहले एक बार सुन लो आप, इनका जो मत है ऐसा मानते अपन सब क्या है, अद्वैत परमात्मा की अंश है, अपन जितनी है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, कोई दूसरी चीज होती नहीं। और अपन लोग क्या मानते हैं? हम ये बात मानते हैं हम आत्मा हैं, और बाहर में जो 9 तत्व बनते हैं इनका निषेध नहीं करते, इनकी स्थापना करके अद्वैत का अनुभव करते। हम अनुभव के काल में अपने आप को अद्वैत रूप अनुभव करते, सर्वथा अपने को अद्वैत मानते। अंतर समझ में ना? वो हम बाह्य वस्तु का लोप नहीं करते, हम 6 द्रव्यों का लोप नहीं करते, हम 7 तत्वों का लोप नहीं करते, हम शरीर का लोप नहीं करते, ये दिख रहा है इसका लोप नहीं करते। वो बोलते सब माया है। वो क्या बोलते हैं? ये सब माया है। खाना खाएंगे, मकान बनवाएंगे, रहेंगे, लेकिन उसको मानते क्या है? इसको माया कहते हो। ऐसे पागल लोग हैं, बोलो बताओ। मतलब सब कुछ व्यवहार जो का त्यों करेंगे, और फिर भी कहते तो सब माया है, केवल एक ब्रह्म ही सच्चा, बाकी सब ऐसे परमात्मा का अंश मानते हैं। परमात्मा का अंश मानते हैं। एक बात बता दें, ऐसी कसाई की मनता में स्वर्ग भी चले जाते, फिर बोलना चाह रहा कोई बड़ी चीज नहीं है। स्वर्गों की सीटें कौन भरता? बोलो, सबसे ना ट्रेन भरते हो, मनुष्य भी, ये सब कसाई की मनता में सब स्वर्ग चले जाते, अनंत बार गए। अरे कौन गया? वो मारीची का जीव गया था, कितनी बार गया था, कितने सागर की आयु लेके, बोलो 17 सागर की आयु लेके ऊपर जाता था, स्वधर्मादि स्वर्गों में जाता था, लेकिन कल्याण नहीं होता था। आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानो कि आपको वस्तु स्वरूप कहता, सम्यक नहीं होता। जिसका राजा सौधर्मेंद्र एक भवतारी, उस राजा के सानिध्य में रह के भी सम्यक प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वहां समय सार वगैरह कुछ नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है। कहां पे? स्वर्ग में। कोई जन्मानी नहीं है, कोई स्वाध्याय भवन नहीं है, नहीं है। आप जा सकते, अकृत्रिम जन चैतन्य के दर्शन कर सकते हो,
लेकिन मन ही नहीं करेगा। दूसरी चीज क्या है, तो बोलो भाई साहब वहां हम तो जा सकते हैं, हम तो भगवान के समोसन में चलेंगे, मन तो होना चाहिए। तो इधर बैठ के मन हो तो उधर क्या करो, ये रुचि अनुगामी बीरी होता है। जब तुम्हें इधर स्वाध्याय करने की इच्छा नहीं होगी, उधर भी नहीं होगी, और यदि इधर इच्छा होगी तो उधर भी किसको सब क्या समझोगे, अरे पढ़ो इसमें से क्या लिखा है, ये क्या करोगे। यदि इधर इच्छा होगी उधर भी अपन जो प्राप्त विभूति उसको जीव तल के समान समझे। कहां लिखी, निकाल के बताओ कौन कौन पेज नंबर है। अब पुराने लोग नहीं बोलना, नहीं बताओ, निकाल के बताओ कहां लिखा। परिवार को जीर्ण तल के समान समझते, खुद से खोलो, हमसे नहीं बोलो, हम तो खुद पढ़ो इसलिए। कौन निकाल के बताता, कोई जिसको मन में हो निकाल के बताओ। अगर बोलना नहीं, पुराने लोग नहीं बोल रहे, पुराने लोगों को सबको पता है। हाँ, इससे समझ में आएगा कि आप अध्ययन कभी दोबारा इसको पढ़ते भी नहीं पढ़ते। जिनको निकाला है पुराने लोग वो बोलेंगे नहीं, नए लोगों को हमें इच्छा के बोलोगे निकाले अपने मन से, कैसे अपने प्राप्त विभूति और परिवार को जीर्ण कर। चलो 264 नंबर का देखो भाई, है 265 देखो, 265 देख लो सब जने। हाँ, ये नीचे लिखा है, बीतराग स्वसंवेदन ज्ञान भेद ज्ञानी जीव जो शुद्धार्थ भावना का परिणाम करता है, उसके सभी परिणाम ज्ञान में होते हैं। तत्पश्चात वह उस ज्ञान में परिणाम से संसार की स्थिति को कम करके, इन शब्दों से आप समझो, आपको इस पूरी पर्याय में क्या प्रकट करना है, बार बार अपनी आत्म भावना प्रकट करो, आत्म भावना प्रकट करो। जब भी रहो अपने अंदर कोई और ना चाहिए। अभी हम शाम को, अभी बहुत मार्मिक प्रकरण चल रहा है, ये औरतें है ना, जैसे महिलाओं को घर में बहुत सारे काम औरतें हैं कि वही पानी में का डुबो, डोरमेट डुबा लो, क्या ना तुम्हें डोरमेट क्या याद आती, देखते रहते ना घर में, रोज में क्या करो, रास्ता के कंबल भी वही में डुबा दो, अलग से तो कोई साबुन सोडा लग रहा नहीं है, ये काम, पर्दे भी धो लो, काय में भाई पानी में, और भाई ये काम क्यों औरते, तो ये वाला काम क्यों नहीं औरता, बोलो बताओ, कौन सा वाला काम, अरे कौन सा वाला जी और ना। यहां हम अपन चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आत्म भावना रूप भावना तुम्हें दिन भर में एक आध बार होती कि नहीं होती, 5 बार कभी तो 24 घंटे में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अंदर से उत्कंठित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमें अपने अंदर की भावना क्यों नहीं जगती, 5 मिनट के लिए हम अकेले में बैठना क्यों नहीं चाह रहे, अपने आप से बातें करने के लिए। हमें अपनी प्राइवेसी की भावना क्यों नहीं होती, प्राइवेसी समझते, हर व्यक्ति कितने संयोग में रहा तो भी उससे अलग है, हमारा खुद का कोई प्राइवेसी वाला जीवन हो, ये क्यों, ये हमारा प्राइवेसी वाला जीवन है, ये होना चाहिए। आज भावना करेंगे भविष्य में होगी, नहीं तो कुछ नहीं होगी। मतलब कभी तो अपने मन में उत्कंठा होना चाहिए। 24 घंटे में 10 मिनट भी अपने आप से मिलने की इच्छा नहीं होती, बोलो तो अरे होती क्या नहीं होती, सही सही बताना, झूठ नहीं बोलना। आके राजेश जी होती क्या नहीं होती, किससे मिलने की, अरे वो अरे उनसे नहीं मिलना है, प्रभु में वो कौन सा पर्याय में होगा, मिलन में कौन सा था, अरे वो बहुत चलता भी चल रहा, बड़े पंडित साहब होएगा नंदिकम अनुभवन होएगा, याद है। अच्छा आजकल अभी सुन रहे, याद करने में कभी तो होना चाहिए ना, आत्म भावना का मतलब हम आत्मा है, अपन को अपनी भावना नहीं होती, कैसे पागलपन है बिल्कुल, कैसे ये सब मूर्ख टाइप का काम नहीं है। दुनिया की प्रसिद्धि कर रहा है, अपने घर को अपन बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप से दूर रह रहे हैं। बोलो 5 मिनट भी अपने आप से बात करने की इच्छा नहीं होती, फिर कौन सी शुद्धात्म भावना लेके हम पर्याय छोड़ेंगे, बोलो किस आधार पे आप सम्यक की बात कर रहे हैं, बोलो कैसे नौ तत्व में एकाकार आत्मा की बात कर दे, ये हम प्रश्न खड़ा ही कर रहे हैं। आप सब समझदार हो, होते ही होगी, तो हमें भाषा यहाँ ऐसी बोलनी पड़ती, हम तो मान के चल रहे हैं। जब सोचो एक छोटा सा जरा सा वो एक व्यक्ति हो और पूरे मतलब है ना, पूरे लोगों का कंसंट्रेशन उस छोटे से बच्चे के प्रति हो जाता है ना, जो आएगा उसी की तरफ ध्यान देता है। हमारे घर में हमारे कल रात को मामा जी आए, तो वो करीब पौना घंटे तक 1 घंटे तक उसी के साथ खेलते रहे। कौन के साथ खेलते रहे भैया, हमें बताओ कि एक अन्य कौन के मामा जी हम आए, उसके कौन कहलाए, नाती माती का क्या का परदादा, मतलब वो मतलब हम कितने दूर के रिश्ते, और वो उसके साथ। हम आपसे पूछना चाह रहे, एक छोटी सी बच्ची यदि किसी व्यक्ति को मिलती है, वो मतलब क्यों समझ 1 आध घंटा बिताया होगा और ज्यादा,
है ना। 1 घंटा बता सकते हैं आप अपनी आत्मा से मिलने में, 5 मिनट नहीं बता सकते वो लोग, फिर हमारा कहां आत्मप्रेम कहलाएगा। उससे इतनी हो गई वो कहने लगी हम तो इन्हीं के पास सोएंगे, हम तो इन्हीं के साथ जा रहे हैं टीकमगढ़। हम आपसे पूछना चाह रहे, इतना इतना अफेक्शन हमें एक छोटे से बच्चे से हो जाता है, अपने आप से इतना भी नहीं हो पाया। कौन कराएगा हमें? कौन हमें अपने आप से प्रीति कराएगा? कौन हमें अपने आप से मिलन कराएगा? कौन कराएगा बोलो बताओ? यदि ये काम हमें नहीं हो रहा तो कौन कराएगा? एक अनजान व्यक्ति भी इतनी सी छोटी सी बच्ची से इतनी प्रीति कर लेता है, हम अपने आप से इतनी प्रीति नहीं कर सकते। कौन कराएगा? ये मोह के संस्कार हैं, आप सुनते हो, ये तीव्र मोह के संस्कार हैं, हमें अपने आप से दूर ले जाते हैं। हमें नहीं बोलना चाह रहा, रोज हम कोई ना कोई उसमें प्रवचन में ये शब्द आते ही आते हैं। बिल्कुल मिट्टी नहीं है समझ में। एक छोटी सी बच्ची से इतनी प्रीति, एक व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति जो पहली बार मिला हो, अनजान व्यक्ति की इतनी प्रीति हो सकती, बगैर परिचय के, बगैर जानकारी की इतनी प्रीति। अशोक भाई साहब समझ में ही ना क्या, बगैर रिश्ते के, इतनी दूर के रिश्ते वाले को इतनी प्रीति हो सकती, उसके साथ खेल सकता है, और हम, हमारा आत्मा उससे क्या दया बीता है कि बिल्कुल इसमें है क्रीड़ा करते, इसमें लिखा है बिल्कुल। अभी हम कभी बता देंगे, साध्य ब्रह्म के साथ क्रीड़ा करते, ऐसा लिखा है बिल्कुल। और हमें अपने आप से, हम अपने आप से इतने दूर है बिल्कुल। और क्या होता हाँ, बोल दो चलो सुना देना। तब वह क्या करता है, प्राप्त विमान, परिवार आदि विभूति को किसके समान, किसके समान, जीर्ण तण के समान। जीर्ण तण यानी तृण तो फिर भी होता है, लेकिन जीर्ण तण है ना, सूखा सूखा है तिनका। किसको समझते हैं? परिवार का मतलब मिसेस को। नहीं है समझ में? कौन? जीर्ण तण के समान महातीन गिनता हुआ 5 महाविधियों में जाकर देखता है। एक वो होता है ना, ऐसी समझदार बहन जियां रहती वहां पे, यदि आप घर में जीर्ण तण के साथ हो तो कल के दिन कहेंगे तुम्हें हमारी कोई कीमत नहीं है, तुम रहो तो हम तो जा रहे हैं अपने ऐसे। लेकिन यहाँ क्या करता बोलो आप, क्या भाषा ऐसी लिखी, आपको लग रहा है सामान्य चीज नहीं है। करो अरबों रुपए का कोई कीमत नहीं, वहां के विमान के सामने अपने मकान भी, यदि हवेली भी होगी ना, किसकी हवेली, किसकी, वो तुम्हारा हीरो भाई अंबानी की, वो भी कोई कुछ नहीं लगती किसके सामने। और वो उसको देखता तक नहीं है, क्या नहीं समझता है उसको, सूखे तिनके के समझता। किसको? हम तो जरा सा यदि कोई अच्छा होता अपन उसी बंगले से बाहर निकलने का मन नहीं करता। कितना उनने टोंटिंग की थी। हम जब आहार करने के लिए बाहर जाते तो लोग है ना, बाहर चाय की चुस्की और पेपर पढ़ते हैं, नहीं आई समझ में, है ना। क्या बोला था, और तुम्हें जिनमानी पढ़ने की 15 मिनट रुचि नहीं होती है, सब दुनिया के तुम बहाने मारते हो। और यहां बोलना चाह रहे 15 मिनट तुम स्वाध्याय नहीं कर सकते। जब मुझे बोले आश्चर्य होता है, दुख भी होता है, तो लोग है ना अपना पेपर पढ़ते रहते हो, चाय की चुस्कियां लेते हैं टेबल डाल के बाहर, कुर्सी डाल के। नहीं आई समझ में। अब कल्पना करके देखो हम कहां चले जा रहे, कौन सी गति हमारी, कहां जाना हमारे लिए, किस गति में चले जाएंगे यदि हम इस तरीके से इंटरेस्ट पूर्वक हम पढ़ना, और हमारी रुचि अपने आप को जानने की नहीं। ये हम बोलेंगे तो आपको उतना महत्व नहीं आएगा, अपने से बड़ा कोई बोलेगा तो आपको अच्छा लगेगा, बस हमें बोलना। नहीं आई समझ में। महातीन गिनता हुआ 5 महाविधियों में जाकर देखता है। क्या देखता है कि ये वे सब शरण है, ये वीतराग सर्वज्ञ देव है, और ये सब भेदा भेद रत्नत्री आराधना करने वाली गणधराधिक देव हैं, जिनको पहले परमागम में सुना था। मुझे तो इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है इसलिए इसको रोज ही हमें रोज सुन, मतलब अब पढ़ते रहो। हमें तो इसमें हमें तो रोमांच पैदा होता है इस पैराग्राफ को पढ़ के बिल्कुल, क्योंकि इसमें अपना भविष्य छुपा हुआ है बिल्कुल। कुर्रू देके भक्ते, कुर्रू समझ में आता, कुर्रू यानी कहा बोलो तुम। हम लोग जब गिरनार जी गए थे तो रात को 2 बजे पहुंचे थे, और 2 बजे कई लोग चल दिए थे उधर। कहां कौन चला था? रिश्तेदार। कौन के रिश्तेदार? कई लोग रात को 2 बजे पहुंचे, 2 बजे गिरनार जी के पर्वत पर चल दिए। मैंने कहा गजब के लोग यार बिल्कुल, ये तो समझ गए तुम कौन चले थे। अजब अजब गजब की बिल्कुल है। 2 बजे पहुंचे, 2 बजे कई लोग शिखर जी भी रात को 12 बजे पहुंचे, 2 बजे ये होती है। नहीं तो कई लोग तो कहते हैं कि पहले बंगला कौन सा मिले, पहले सामान हमें तो 16 दो, किसी बात कर। महातीन गिनता हुआ ये सब कौन है? जिनको वहां जिनको क्या किया था, जिनको पहले परमागम में सुना था, आज यहाँ उनको प्रत्यक्ष देखा है। ऐसा मानकर विशेष रूप से धर्म में दृढ़ बुद्धि होकर और चौथे गुणस्थान की शुद्धात्म भावना को न छोड़ता हुए निरंतर धर्म ध्यान द्वारा क्या करते? गुणस्थान गिर गया, उधर 6वां 7वां था, गिर के 4था हो गया। क्या करते? शुद्धात्म भावना को, कौन सी भावना कॉमन है उनके जीवन में?
जो शुद्धात्म भावना उनकी यहाँ पे चलती थी वही भावना उन्हें वहां पे स्वर्ग में भी चलती है। शुद्धात्म भावना को ना छोड़ता हुआ निरंतर काय में समय बताता है, धर्म ज्ञान द्वारा देवलोक में समय व्यतीत करके, और यहाँ आगा तो क्या बन गए, यहाँ आगा चलो उधर से आसमान से टपके खजूर में, उधर क्या आते वैभव, इधर क्या बन गए राजाधिराज, महाराजा, अर्धमंडली, महामंडली, बलदेव, कामदेव, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, परम देवाधिदेव। पद प्राप्त होने पर भी संस्कार काहे के चल रहे, शुद्धात्म भावना के संस्कार चलते हैं। पूर्वों के संस्कार शुद्धात्म भेद भावना की बल के क्या करते हैं, भावना के बल से भी राम पांडव आदि की तरह किसको नहीं होते, घर में रहते हुए क्या नहीं करते वे, मोह को प्राप्त नहीं होते बेरा, और जैसे उन्हें मौका मिलता है वैसे दीक्षा लेके चले जाते हैं। फिर बहन जी ऊपर से आती है, उनको डिगा नहीं पाती। कौन आती, बहन जी, सीता जी आती है, रामचंद्र जी को डिगा के चले जाती। कहाँ चले जा रहा है, अकेले हम साथ में चलेंगे, तुम अब कुछ नहीं। आपको पता है सीता जी का जीव आया था उनको हिलाने के लिए, कौन वो, रामचंद्र जी अकेले कैसे चले जा रहे लोग, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हमें साथ में लेके चले, कुछ नहीं वो चलेगा, यही लिखा है इसमें। ठीक है, बाकी चर्चा